नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ने बैठक को वर्चुअल संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में गंगा को आजीविका एवं विकास से जोड़ने के उद्देश्य से जो अर्थ गंगा मॉडल के रूप में दिया गया था, उसके तहत उत्तराखंड राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। गंगा के मैनेजमेंट क्षेत्र में, वनीकरण एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में गंगा की सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए नदी के किनारे पुराने बसे हुए शहरों के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से नदी केंद्रित मास्टर प्लान भी बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मार्गदर्शन में पूर्व के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए गंगा की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता को बनाए रखने की दृष्टि से कुछ अन्य परियोजनाओं के प्रस्ताव NMCG को प्रेषित किए गए हैं तथा सहायक नदियों को लेकर कुछ प्रस्ताव और भी तैयार कराए जा रहे हैं। अगले साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का अंतिम चयन हो गया है। सूचना विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में मानसखंड पर आधारित झांकी प्रस्तावित की गई थी। भारत सरकार ने अंतिम रूप से इस बार नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मानसखंड की झांकी का प्रदर्शन करने की स्वीकृति प्रदान की है। सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि झांकी के अगले और बीच वाले भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जानवरों और पक्षियों को दर्शाया जाएगा, जबकि पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण का भी झांकी के मॉडल में समावेश किया गया है। झांकी के साथ छोलिया लोक नृत्य का दल सम्मिलित होगा। झांकी का थीम सॉन्ग राज्य की लोक संस्कृति पर आधारित होगा। उत्तराखंड पुलिस के जवानों को नए साल का तोहफा मिल गया है। सशस्त्र पुलिस के 647 कांस्टेबल समेत 786 जवानों को हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन किया गया है। इनमें 139 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रोन्नति पाने वाले सभी हेड कांस्टेबल को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति मिलने से पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ेगा। प्रमोशन हासिल करने वालों में 139 नागरिक पुलिस की महिला कांस्टेबल भी हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को इस बार जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा देहरादून में भी यातायात व्यवस्था सामान्य रही। यातायात पुलिस ने जाम से निपटने के लिए जो प्लान तैयार किया था वो सफल रहा। यातायात पुलिस ने मसूरी जाने वाले वाहनों को देहरादून शहर में प्रवेश करने के बजाय आशारोड़ी से ही मसूरी के लिए डाइवर्ट कर दिया था। पुलिस ने यातायात को शिमला बाईपास से मसूरी के लिए भेजा। इसके अलावा यातायात पुलिस ने गूगल मैप पर बाईपास प्लान का प्रपोजल दिया था, जो कि गूगल मैप ने स्वीकार किया तथा इसी मार्ग को दर्शाया गया। शुक्रवार को शिमला बाईपास से मसूरी के लिए लगभग 1800 वाहनों को डाइवर्ट किया गया था। शहर में इस कारण यातायात सामान्य रहा। इस दौरान पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 22 वाहन चालकों के चालान किए। नए साल यानी 2023 के फरवरी माह में कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को जरूरी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों, बर्ड वॉचिंग के तकनीकी और अनुभवी लोगों को कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल को भव्य तरीके से मनाए जाने को कहा है। बर्ड फेस्टिवल में आने वाले प्रोफेशनल बर्ड वॉचर, सामान्य बर्ड वॉचर, स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को बर्ड वॉचिंग से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। अधिकारियों को बर्ड वॉचिंग गाइड तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने प्रभागीय और वनाधिकारी कोटद्वार को वन विभाग के मानक के अनुरूप बर्ड फेस्टिवल और बर्ड वॉचिंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हो सके की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार को सड़क हादसे में घायल हो गए थे। ऋषभ की मदद करने के लिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्थानीय लोगों ने मदद की थी। उत्तराखंड पुलिस ने इन लोगों को गुड सैमरिटन नागरिक योजना के तहत सम्मानित करने की घोषणा की है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना गुड सैमरिटन स्कीम के तहत इनको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना के पीड़ित के लिए पहला 1 घंटा यानी गोल्डन आवर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस 1 घंटे में पीड़ित को आवश्यक उपचार मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। आमजन में इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए गुड सैमरिटन स्कीम को लागू किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घायल की मदद करने के लिए आगे आएं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।